बहुत प्राचीन समय की बात है, जब त्रैलोक्यनाथ महादेव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे। देवदानव मानव सभी की रक्षा शिवजी ही करते थे, लेकिन स्वयं शिवजी किसी भी भौतिक सुख या वैभव में नहीं बंधे थे। उनका श्रृंगार भस्म से होता, गले में नाग और सर पर गंगा धारण करते। त्रिशूल लेकर वे समस्त सृष्टि की रक्षा करते। समुद्र मंथन और लाल विष, एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि मंदराचल पर्वत को मंथन, दंड और वासुकी नाग को मंथन, रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन किया जाए। इस मंथन में 14 रत्न निकलने वाले थे। अमृत की प्राप्ति सभी की प्राथमिकता थी। मंथन आरंभ हुआ और उसमें से सबसे पहले निकला एक अत्यंत घातक काला जलता हुआ विष, जिसे हलाल विष कहा गया। वो विष इतना भयानक था कि अगर पृथ्वी पर गिरता तो समस्त संसार भस्म हो जाता। देवता दानव सभी भयभीत हो उठे। वे सभी ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन यह विष इतना घातक था कि उसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। अंत में सभी शिव शंकर की शरण में पहुंचे। शिवजी का विषपान। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को बिना कुछ सोचे समझे पी लिया। पार्वती माता ने तत्क्षण अपनी शक्ति से विष को शिवजी के कंठ से नीचे जाने से रोक दिया, जिससे वो उनके गले में ही स्थिर हो गया। तभी से शिवजी का गला नीला हो गया और वे नील निकला। लेकिन वो विष इतना उग्र था कि उसे गले में धारण करने पर भी उसकी ज्वाला भीतर ही भीतर शिवजी को तपाने लगी। संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने तो विष पी लिया था, लेकिन उसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा। शिव के ताप को शांत करने हेतु जलाभिषेक देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने देखा कि शिवजी का शरीर ताप से जलने लगा है। वे सभी चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि शिव के विष का ताप शांत करना है तो निरंतर जलाभिषेक करना होगा। गंगा जल और पवित्र नदियों का जल शिव पर चढ़ाने से उनके शरीर की उष्णता शांत हो सकती है। तब से सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और मानव शिवजी के ऊपर पवित्र जल चढ़ाने लगे और ये क्रम आज तक चल रहा है। सावन का विशेष महत्व। अब प्रश्न ये है कि सावन के महीने में ही शिवजी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन का समय सावन मास था। हलाल विष भी इसी मास में निकला था और शिवजी ने इसी मास में उसे पिया था। इसी कारण सावन के महीने को शिवजी का प्रिय मास माना गया। इस महीने में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि चढ़ाकर उनका अभिषेक करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। भोलेनाथ ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को बिना कुछ सोचे समझे पी लिया। पार्वती माता ने तत्क्षण अपनी शक्ति से विष को शिवजी के कंठ से नीचे जाने से रोक दिया, जिससे वो उनके गले में ही स्थिर हो गया। तभी से शिवजी का गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन वो विष इतना उग्र कि उसे गले में धारण करने पर भी उसकी ज्वाला भीतर ही भीतर शिवजी को तपाने लगी। संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने तो विष पी लिया था, लेकिन उसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ने लगा। शिव के ताप को शांत करने हेतु जलाभिषेक देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने देखा कि शिवजी का शरीर ताप से जलने लगा है। वे सभी चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि शिव के विष का ताप शांत करना है तो निरंतर जलाभिषेक करना होगा। गंगा जल और पवित्र नदियों का जल शिव पर चढ़ाने से उनके शरीर की उष्णता शांत हो सकती है। तब से सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और मानव शिवजी के ऊपर पवित्र जल चढ़ाने लगे और ये क्रम आज तक चल रहा है। सावन का विशेष महत्व। प्रश्न यह है कि सावन के महीने में ही शिवजी पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन का समय सावन मास था। हलाहल विष भी इसी मास में निकला था और शिव
शिव जी ने इसी मास में उसे पिया था। इसी कारण सावन के महीने को शिव जी का प्रिय मास माना गया। इस महीने में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि चढ़ाकर उनका अभिषेक करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। कथा, एक भक्त की श्रद्धा। बहुत वर्षों बाद की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में शिवदास नाम के एक बालक रहता था। वो अत्यंत निर्धन था पर शिव भक्ति में लीन रहता था। हर सावन में वो पास के जंगल से बेलपत्र तोड़ता और नदी से जल लाकर शिव मंदिर में चढ़ाता। एक वर्ष सावन का मास आया लेकिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई थी, कुएं सूख गए थे। लोग शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन किसी के पास जल नहीं था। परंतु शिवदास की भक्ति अडिग थी। उसने अपने घर में रखे पीने के लिए बचे अंतिम घड़े से जल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोका, ये जल पीने के लिए है, शिव जी तो त्रिकालदर्शी है, वे तो मन की भावना से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन शिवदास ने कहा, यदि मैंने ये जल अपने लिए रख लिया तो ये स्वार्थ होगा। जब शिव जी विषपान करके सृष्टि को बचा सकते हैं तो क्या मैं उन्हें जल नहीं चढ़ा सकता। वो पैदल मंदिर पहुंचा और पूरे श्रद्धा से जल चढ़ाया। तभी आकाश में बादल गिरे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव में हरियाली छा गई, कुएं भर गए और नदी बहने लगी। सबने देखा कि ये सब शिवदास की सच्ची भक्ति का फल है। तो क्या मैं उन्हें जल नहीं चढ़ा सकता। वो पैदल मंदिर पहुंचा और पूरे श्रद्धा से जल चढ़ाया। तभी आकाश में बादल घिरे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव में हरियाली छा गई, कुएं भर गए और नदी बहने लगी। सबने देखा कि ये सब शिवदास की सच्ची भक्ति का फल है। तो क्या मैं उन्हें जल नहीं चढ़ा सकता। वो पैदल मंदिर पहुंचा और पूरे श्रद्धा से जल चढ़ाया। तभी आकाश में बादल घिरे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव में हरियाली छा गई, कुएं भर गए और नदी बहने लगी। सबने देखा कि ये सब शिवदास की सच्ची भक्ति का फल है। इसी दिया था, इस सब दिया था अति सरल है। जब हम जल अर्पित करते हैं तो हम अपने भीतर के दोषों को भी शुद्ध कर रहे होते हैं। सावन में वर्षा होती है, जल की अधिकता होती है और वातावरण शुद्ध होता है। ये काल शिव आराधना का सर्वोत्तम समय होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राचीन भारत में मौसम, चिकित्सा और पूजा पद्धति का घनिष्ठ संबंध था। सावन में बरसात से